नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी का। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड स्टेटस आ चुका है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर एक बार देख के जाइए। तो पेपर जो हम डिस्कस करेंगे आज 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 में हुआ था, तो इसको आराम से देखिए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है ताकि यहाँ हम डिस्कस कर सकें, लोगों को भला हो सके, तो gkafs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। कोई भी पेपर होता है तो यहाँ ज़रूर भेजिए। तो देखिए 63 यानी कि 63 शिफ्ट में हुए थे और कुल मिलाकर ये 12वां शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसे ग्रीन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने पेपर डिस्कशन हो चुके हैं। और सारा पेपर को देखने के लिए प्लेलिस्ट है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य द्वारा पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। कह रहा है कौन सा साम्राज्य था जो कि पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप जो है आते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको जो है कौन कौन आते थे, तो इस तरह से देखिए ये मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर अखंड क्षेत्र है जो कि देखने को मिल रहा है। तो मौर्य साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरा देखिए पाकिस्तान, पूरा इंडिया सब कुछ कवर था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो देखिए भारत में अभी कुल मिला के 40 जो है विश्व धरोहर शामिल है। यूनेस्को के द्वारा जो टैग दिया जाता है 40 है। तो सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप जैसा कि आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची। तो इसको 1989 में यानी कि 1989 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि बैंकिंग के संबंध में यानी कि सीटीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। सीटीएस क्या होता है, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसको ध्यान रखिएगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है किस वर्ष जो है एक अधिनियम पारित करके बनाई गई थी। तो 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में देश का एक पहला जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल शहर में बनाया गया था, जो कि एक केंद्रीय विद्यालय है। तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया था 2018 में एक अधिनियम पारित करके। क्वेश्चन है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो कृषि विज्ञान कहलाता है। तो इसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए पूरा कृषि से रिलेटेड ही है कि मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसल वृद्धि, खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को कृषि विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी कहा जाता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक अस्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिक विकास कहलाती है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि विकास की प्रक्रिया ही पूछी जा रही है, तो पारिस्थितिक विकास कहलाती है। क्वेश्चन है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत, कहते हैं ना कि ओपन एरा के ये सबसे महानतम खिलाड़ी जो है सेरेना विलियम्स महिला के क्षेत्र में है, पुरुष में राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो इनको कहा जाता है कि ओपन इरा के महानतम खिलाड़ी हैं। तो ओपन इरा की शुरुआत ही कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1968 में ओपन इरा की शुरुआत हुई थी, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। यानी कि उससे पहले जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति 1968 से दी, इसलिए वहाँ से जो है ओपन एरा की शुरुआत हुई 1968 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक यहाँ पर लोक नृत्य है लेबैंग बुमनी। लेबैंग बुमनी जो है एक लोक नृत्य है, वो भी किस तरह का, तो प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। ये किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है। ध्यान रखिएगा लेबैंग बुमनी एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है त्रिपुरा का। अब देखिए क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो
प्यारे जो है नरेंद्र मोदी, सबके यहाँ पर मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, एग्ज़ाम के बारे में लिखे हैं कि एग्ज़ाम के दौरान जो है स्ट्रेस ना लें, इसलिए परीक्षा पे चर्चा जो है इन्होंने जो है स्टार्ट भी की है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पॉलिटिक्स यहाँ पर जो है मैं नहीं जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, बस ध्यान रखिए कि प्यारे में इस जो है कंटेस्ट में बोला कि क्योंकि प्यारे नहीं होते तो 2 टर्म यहाँ पर जो है जीतते नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल होते हैं 46। ये भी आपको ध्यान रखना है। 46 क्रोमोसोम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि 22 पेयर होते हैं आपको ऑटोसोम्स। 22 पेयर जो होते हैं, यानी कि 22 दूना 44, यानी कि 44 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं क्रोमोसोम, जो कि क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा 44 ऑटोसोम, 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 44 2 46, यानी कि पेयर की अगर बात करते हैं तो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो कितने युग्म होते हैं, कितने पेयर होते हैं, तो 23 पेयर। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। तो कोच को दिया जाने वाला गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है। 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में, तो देखिए 5.8% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ये करंट का है तो इसको नया जो है पढ़ के जाइएगा। अब देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ। तो 1856 से ही लागू हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स कप, एक कप है विलियम जोन्स कप, जो कि किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्रिकेट का तो अभी देखिए रणजी ट्रॉफी चल रहा है, ईरानी ट्रॉफी ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्रिकेट का कप है। तो विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपको फीफा वर्ल्ड कप तो अभी आपने देखा ही होगा, जो अर्जेंटीना जीत गई। तो इस तरह से आपको फ्रांस को हरा के दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि 9वें संस्करण कहाँ आयोजन हुआ। तो उड़ीसा में आयोजन हुआ था इसका। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम था। तो देखिए सबसे कम हरियाणा का था। तो हरियाणा का कितना था, तो 879 था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के आधार पे हरियाणा का लिंग अनुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितने महिला हैं, तो 879। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे कम तो हरियाणा में और सबसे ज़्यादा केरल में, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष, तो अभी देखिए जो है जून जुलाई होता है, यानी कि जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक चलता है इनका लेखा वर्ष। लेकिन ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर जैसे चलता है अप्रैल से मार्च, वो कर दें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इनका अभी चल रहा है जुलाई से जून तक। अब देखिए 40 वर्ष जो है पहले बंद हो गई थी एक संगीत समूह ABBA, जिसको जो है वापसी की घोषणा की सितंबर 2021 से। तो इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय क्यों ना हो। तो हिरण्य गर्भ इसको बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है। एक बार देखिए फिर से पढ़िए कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है। यानी कि आप अगर क्षत्रिय नहीं हैं तब भी जो है आपको एक हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करेंगे तो एक क्षत्रिय जन्म में जो है पुनर्जन्म होगा अगले जन्म में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो हिरण्य गर्भ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल जो है उत्खनन, यानी कि क्वायरिंग के द्वारा जो है खोद कर निकाले जा सकते हैं।
क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सद्भावना राजदूत के रूप में एमी अलादे को नियुक्त किया था। करंट का क्वेश्चन है, तो करंट अभी जो है नया पढ़ के जाना है। तो देखिए, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को, तो देखिए एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये आपको जरूर देखना है। और छिपकली विज्ञान को सौरोलॉजी बोलते हैं और इथनोलॉजी नृजाति विज्ञान को बोलते हैं। तो इस तरह से आपको टर्म जो है जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए महाराष्ट्र की है, तो उत्तर प्रदेश के हैं 80 और महाराष्ट्र के हैं 48। ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या हुआ? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सभी राज्यों का यहाँ पर एक बार सीट जरूर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का 80, वेस्ट बंगाल का देखिए 42, महाराष्ट्र का 48 48 और बिहार का देख सकते हैं 40। तो अपने अपने राज्य का जरूर देख लीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अगर 3 चीज़ बता देते हैं, लोकसभा की सीटों की संख्या, उसके बाद राज्यसभा की सीटों की संख्या, उसके बाद अपना स्टेट असेंबली का, उसका काउंसिल है तो वहाँ काउंसिल का, इतना काम कर देते हैं अपने अपने राज्य का, तो कमेंट सेक्शन देखने वालों को एक बार जरूर रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 1918 में खेड़ा में बाढ़ आई थी, उसके बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन को नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है शुरुआत किया था। तो इस तरह से देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह का भी जो है यहाँ पर महात्मा गांधी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन नो टैक्स कैंपेन का वल्लभ भाई जो है लीड किए थे। अब क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता दिवस, यानी कि जो है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को विमेन एंटरप्रेन्योर्स डे जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इस सेट के। इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे 2021 के, 2018 के, आपके एग्जाम से पहले। बस आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस रखना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।